जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो खासकर बीए फाइनल ईयर जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनके लिए है। बाकी लोग अगर देखना चाहते हो तो आराम से देखें इस वीडियो को। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल से स्टार्ट करेंगे, मिडवल हिस्ट्री। बीए फाइनल ईयर वाले ध्यान पूर्वक पढ़ें इसको। जिनका 21 तारीख से, अगले महीने में 21 तारीख से एग्ज़ाम है। ये अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ओके। मध्यकाल भारत में मुसलमानों के आगमन से माना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में सिंध राज्य पर हमला किया था। उस समय सिंध का राजा दाहिद था और जिसमें दाहिद की पराजय हुई, और परंतु कुछ समय के बाद सिंध राज्य पुनः स्वतंत्र हो गया। और अगर देखा जाए तो यहीं से ही मुस्लिम आक्रमण, फर्स्ट टाइम मुस्लिम जो अटैक होता है ये फर्स्ट टाइम होता है। इसके बाद से बहुत सारे अटैक होते हैं मुस्लिम के द्वारा। देखा जाए, अलबर्नी ने किताबुल हिंद लिखा है, जो एक पुस्तक है, बुक है किताबुल हिंद, जिसको अलबर्नी ने लिखा है। और महमूद गजनवी जो कि काफ़ी फेमस है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसका सबसे फेमस जो अटैक था सोमनाथ के मंदिर पर था जो कि 1026 ईस्वी में आक्रमण किया था। अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, वह बहुत बड़ा विद्वान था। अब बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में पंजाब में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 से 1210 इसने लाहौर राजधानी किया अपना। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार का निर्माण, लाख बस किसको कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, इन सब के बारे में अभी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब दिल्ली सल्तनत को देख लेते हैं। गुलाम वंश या ममलुक वंश या इल्वरी वंश, जिसको दिल्ली सल्तनत एक नाम दिया गया है, जिसमें रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह, बलबन, कैकुबाद, कैखुसरो, इन सब का टाइम देख लो आप। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन की। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा के सम्मान में करवाया था। ख्वाजा उसके एक गुरु थे जिसके सम्मान में करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुबुद्दीन की मृत्यु घोड़े से पोले खेलते हुए, पोलो जो एक डंडे से खेलते हैं, बॉल को मारते हैं दौड़ दौड़ के, वो घोड़े पे बैठ के पोलो खेल रहा था, तो उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। बात करेंगे आराम शाह। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की और राजा बना। आराम शाह कुतुबुद्दीन का बेटा था। इल्तुतमिश इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट करवाया था। पेपर में क्वेश्चन ये पूछता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था और उसको कंप्लीट कौन करवाया था, क्योंकि वो जब कुतुबुद्दीन ऐबक उसका निर्माण करवा रहा था, उसकी डेथ हो गई, तो उसका निर्माण जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, वो पूरी तरह से बन नहीं पाया था, तो जिसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय पर भारत में हमला किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से खिल्लत यानी बगदाद प्राप्त की। इसी ने चौगान का निर्माण करवाया, जिसमें 40 गुलाम थे। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था स्थापित किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। मिन्हास उल सिराज इल्तुतमिश का प्रमुख दरबारी कवि था। मिन्हास उस सिराज, ये इल्तुतमिश का प्रमुख चीफ कोर्टियर था। यह इल्तुतमिश का बेटा था, जिसकी हत्या चालीसा ने की। और रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। बहराम शाह इल्तुतमिश का बेटा था, जिसकी हत्या चालीसा ने की। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन का बेटा था, जिसकी हत्या चालीसा ने की। नसरुद्दीन शाह इल्तुतमिश का बेटा था। नसरुद्दीन की हत्या बलबन के जहर देने से हुई।
बात करेंगे बलबन, जो कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन तथा वास्तविक नाम बलूक खां था। बलबन ने अपने आप को ईरानी अफरासियाव वंश का बताया। ये एक बहुत ही उच्च वंश अगर मान देखा जाए तो मतलब खुद को समझते थे। इसने मतलब सबसे उच्च वंश को अपने आप को बताया। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। बलबन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही, ईश्वर का छाया जिस पर हो, यानी कि जिल्ले इलाही मतलब जिस पर देखा जाए कि भगवान खुद एक तरह से अपना आशीर्वाद बरसा रहे हो, वो खुद को इस तरह से बताया। और इसने सिजदा और पैबोस अपनाया। सिजदा और पैबोस जो पैरों को चूमते थे, सर को झुका के पूरा। अमीर खुसरो बलबन का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। बात करेंगे कैकुबाद। ये बलबन का पोता था, यानी कि बलबन के बेटे का बेटा, जिसको लकवा मार दिया था और जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी। इसका कोई खास रोल नहीं है। कैखुसरो की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, यानी कि जो कैखुसरो है इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने किया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसका ड्यूरेशन है 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, खुसारब खान खिलजी। बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की स्थापना की। इसकी हत्या इसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की, यानी कि इसके दामाद ने ही इसकी हत्या कर दी। अब अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुश्रब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ली। अलाउद्दीन एक अनपढ़ आदमी था। इसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के राजा की पत्नी के साथ शादी कर लिया। सबसे पहले शादी ही किया। अलाउद्दीन अपने ससुर की हत्या कर सुल्तान बना। अलाउद्दीन पहला ऐसा इंसान था जो भारत को विजित करता हुआ दक्षिण की तरफ पहुंचा, यानी कि ये नीचे की तरफ आया, ऊपर से नीचे की तरफ। और अलाउद्दीन ने दिल्ली की सीरी नामक शहर की स्थापना की। दिल्ली में सीरी नामक शहर की स्थापना की। अलाउद्दीन ने दक्षिण में वरनागन राज्य जीता। वरांगन राज्य से उसे कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। कोहिनूर हीरा सबसे पहले कहाँ से मिला? वरांगन राज्य से मिला। अलाउद्दीन ने गुजरात के राजा की पत्नी कमला देवी के साथ विवाह किया। अलाउद्दीन ने मलिक गफूर को यहीं से खरीदा 1000 दिनार में, इसीलिए मलिक गफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। और मलिक गफूर जो है एक गे यानी हिजड़ा था। अलाउद्दीन इतिहास में अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जो अस्थायी सेना का गठन किया और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इसने गुप्तचर व्यवस्था की। बरीद और मुहियम, इसने शराब पर प्रतिबंध लगाया। दाग और शहरा व्यवस्था इसने आरंभ किया सैनिकों के लिए, यानी कि जितने भी सैनिक हैं उनके शरीर पर कहीं भी एक निशान टाइप का बना देते थे। और अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई। इसने 3 प्रकार के बाज़ारों की स्थापना की: खाद्य बाज़ार, कपड़ा बाज़ार, दास और पशु बाज़ार। इसी ने सराय अदल बनवाया था। सराय अदल का मतलब न्याय का स्थान, कोर्ट। गफूर ने सहाना मंडी नियुक्त किया। गफूर को सहाना मंडी नियुक्त किया गया। जो मलिक गफूर हिजड़ा था, जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया है, उसको सहाना मंडी एज ए पोस्ट किया गया। अलाउद्दीन ने दीवान रियासत की स्थापना की। इसने दीवान मुख्तखराज की स्थापना की।
या 50% वसूलता था। मतलब ये जो अलाउद्दीन है ये सबसे 50% राजस्व वसूलता था। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण इसने करवाया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में था। अलाउद्दीन की मौत 1316 में जहर से हुई। इसको भी किसी ने जहर खिला दिया। सिहाउद्दीन उमर 1316 से 1316, एक ही साल इसका टाइम है। मलिक गफूर ने 4 वर्ष के बेटे अलाउद्दीन को राजा बनाया, जिसकी हत्या दरबार के अधिकारियों ने की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, इसने खलीफा की उपाधि ली और अपना नाम अल बसिक बिल्लाह रखा। यह एक अयास आदमी था। दरबार में अमीर खुसरो ने इसकी हत्या की। आ गया अब खुसरो खान। खुसरो खां इस वंश का अंतिम राजा, जिसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की और तुगलक वंश की स्थापना की। खुसरो खान का नाम गयासुद्दीन तुगलक था। यहाँ से अब स्टार्ट होता है तुगलक वंश। वीडियो ज़्यादा नहीं लंबी होगी, बस 20 मिनट का वीडियो होगा। तुगलक वंश 1320 से 1388। अगर कहीं कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप सब। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। गयासुद्दीन 1320 में राजा बना। वह प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई का कार्य शुरू करवाया। नहर बांधों का निर्माण इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद शहर बनवाया। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के पक्ष में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक 1325 में जौना खान के द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महल में ही उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खान था। यह सल्तनत काल का असाधारण राजा था जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठा। ईसामी के अनुसार यह सबसे बड़ा मूर्ख था। यह अरबी, फारसी, संस्कृत तथा दर्शन का विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की जिसे दीवान कोही कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं। नंबर 1, कर में वृद्धि। जो टैक्स है उस टैक्स को बढ़ा दिया। ये 1326 में हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब, गंगा और यमुना में कर वृद्धि की, परंतु उसी वर्ष वहाँ अकाल पड़ गया, जिस कारण लोग कर नहीं दे पाए और उसने विद्रोह कर दिया। राजधानी परिवर्तन ये दूसरा महत्वपूर्ण कदम है इसका। इसने राजधानी देवगिरी से दौलताबाद स्थापित किया, परंतु कुछ समय बाद यह वापस आ गया। दिल्ली से दौलताबाद 700 मील दूर था, क्योंकि वारंगल राज्य से उसे कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन ने गुजरात के राजा की पत्नी से